रामायण की सबसे रहस्यमय और छुपी हुई कहानी के बारे में आज बात करते हैं। जब हनुमान जी को पाताल लोक जाना पड़ा था अहिरावण और महिरावण से लड़ने के लिए। यह एपिसोड इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है कि मेन स्ट्रीम रामायण में इसे शामिल नहीं किया जाता। लंका युद्ध के दौरान जब राम और लक्ष्मण युद्ध में व्यस्त थे, तब रावण ने अपने मामा अहिरावण को बुलाया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। रावण ने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण को हराना है तो उन्हें पाताल लोक ले जाकर वहां की देवी महामाया को बलि चढ़ाना होगा। ये बलि की प्रथा उस समय के तांत्रिक परंपराओं का हिस्सा थी। अहिरावण अपने भाई महिरावण के साथ मिलकर एक चालाकी भरी योजना बनाता है। वे दोनों साधु का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं। हनुमान जी को तुरंत शक हो जाता है, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि से वे इनकी असली पहचान भांप लेते हैं। लेकिन राम जी उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि वे साधुओं का सम्मान करना चाहते हैं और किसी निर्दोष पर शक नहीं करना चाहते। रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं, अहिरावण और महिरावण अपनी गहरी माया से राम और लक्ष्मण को गहरी नींद में सुला देते हैं। फिर वे उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से पाताल लोक ले जाते हैं। सुबह जब हनुमान जी को पता चलता है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे तुरंत पाताल लोक की तरफ निकल पड़ते हैं। पाताल लोक में पहुंचना आसान नहीं था। हनुमान जी को कई खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वहां का एंट्रेंस एक गुप्त गुफा से होकर जाता था, जो समुद्र के गहरे तल में छुपी हुई थी। इस गुफा के चारों ओर विषैले सांप और राक्षस पहरा देते थे। हनुमान जी अपना रूप बहुत छोटा करके उस संकरी गुफा में प्रवेश करते हैं। पाताल लोक की संरचना बहुत ही अजीबोगरीब थी। यहाँ दिन और रात का कोई भेद नहीं था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और केवल नीली जादुई रोशनी से ही कुछ दिखाई देता था। यहाँ के नियम भी बिल्कुल उल्टे थे। जो चीज ऊपर की दुनिया में सच होती थी, वो यहाँ झूठ हो जाती थी। यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण भी अलग तरीके से काम करता था। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को एक खास कमरे में बंद कर दिया था, जहां 5 रहस्यमयी दीपक जल रहे थे। यही थे वो 5 दीपक जिनमें अहिरावण की पूरी जान छुपी हुई थी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक और डरावनी है। अहिरावण ने अपनी आत्मा को 5 अलग-अलग दीपकों में बांट दिया था। जब तक ये 5 दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाते, तब तक अहिरावण को मारना बिल्कुल असंभव था। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या थी। ये 5 दीपक अलग-अलग दिशाओं में रखे गए थे और उन्हें बिल्कुल एक ही समय में बुझाना पड़ता था। अगर एक भी दीपक 1 सेकंड पहले या बाद में बुझता तो बाकी सब अपने आप तुरंत जल जाते। हनुमान जी को समझ आ गया कि इस जटिल समस्या का समाधान केवल एक ही तरीके से हो सकता है। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली पंचमुखी रूप धारण किया। ये रूप बहुत ही दुर्लभ और अत्यधिक शक्तिशाली था। इसमें हनुमान जी के 5 अलग-अलग मुख होते हैं: हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। हर मुख की अपनी विशेष और अनूठी शक्ति थी। हनुमान मुख से वे पूर्व दिशा को देखते, नृसिंह मुख से दक्षिण को, गरुड़ मुख से पश्चिम को, वराह मुख से उत्तर को और हयग्रीव मुख से ऊपर की तरफ देखते थे। इस तरह वे एक साथ 5 दिशाओं को पूर्ण कंट्रोल कर सकते थे। ये रूप पंच तत्वों की शक्ति का प्रतीक था। पंचमुखी रूप में हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपक बुझाए। जैसे ही सभी दीपक एक साथ बुझे, अहिरावण की सारी शक्ति तुरंत खत्म हो गई। उसकी आत्मा बिखर गई और वो धराशाही हो गया। फिर हनुमान जी ने अहिरावण और महिरावण दोनों का वध कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रोमांचक एपिसोड मेन स्ट्रीम रामायण में क्यों नहीं मिलता। इसके कई गहरे कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये कहानी मुख्यतः बंगाल, असम और पूर्वोत्तर भारत के रीजनल वर्जन्स में ज्यादा पॉपुलर है। वाल्मीकि रामायण में इसका डिटेल्ड मेंशन नहीं है। दूसरा कारण ये है कि इस एपिसोड में कुछ एलिमेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल हिंदू फिलॉसफी के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं, जैसे कि जान को अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स में छिपाना। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर फोक टेल्स और ट्राइबल स्टोरीज में मिलता है। तीसरा कारण ये है कि पाताल लोक की जो डिस्क्रिप्शन इस एपिसोड में दी गई है, वो बहुत ही डार्क और कॉम्प्लेक्स है। इसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस, ब्लैक मैजिक और टैंट्रिक प्रैक्टिसेस जैसे एलिमेंट्स हैं जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं माने जाते। चौथा कारण यह है कि हनुमान जी का पंचमुखी रूप एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो कई फिलॉसॉफिकल क्वेश्चंस उठाता है। ये रूप टैंट्रिक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस से थोड़ा अलग है।
ये एपिसोड हमें सिखाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं